आपके सामने है क्लास फिफ्थ इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर और आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर एक पोयम द माउंटेन एंड द स्क्वेरल्स की क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को। तो क्वेश्चन आंसर यहाँ से इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट कैन द स्क्वेरल डू दैट द माउंटेन कैन नॉट, कि स्क्वेरल क्या कर सकती थी जो माउंटेन नहीं कर सकता था। आंसर इसमें द स्क्वेरल कैन नॉट, द स्क्वेरल कैन क्रैक अ नट बट द माउंटेन कैन नॉट, स्क्वेरल एक नट तोड़ सकती थी जबकि माउंटेन ऐसा नहीं कर सकता था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डू यू थिंक इज हु डू यू थिंक इज क्लेवरर, कि चालाक कौन था इसमें। द स्क्वेरल इज अ क्लेवरर बिकॉज, यहाँ पे स्क्वेरल को एक क्लेवर बताया गया है क्योंकि वो जानती थी कि वो चाहे साइज में थोड़ी छोटी ही क्यों ना हो पर वो पहाड़ या पर्वत से कम नहीं थी। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का मैसेज है द मैसेज ऑफ दिस पोएम इज दैट नो बडी इन द दिस वर्ल्ड इज इंफीरियर और सुपीरियर, कि इस संसार में ना तो कोई कम है और ना ही कोई श्रेष्ठ है। ठीक है, ना ही कमजोर है ना ही श्रेष्ठ है। एवरी वन इज डिफरेंट, हर एक अलग है और खुद की उसकी कोई इंपॉर्टेंस है और एक जगह है इस संसार में। अब आ जाते हैं इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में जिसमें टू लाइन्स दी हुई है। द माउंटेन एंड द स्क्वेरल हैड अ क्वेरल एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल पिग। क्वेश्चन नंबर वन, पोइट और पोयम का नाम है द माउंटेन एंड द स्क्वेरल और पोइट है इसमें रॉल्फ वेल्डो इमर्सन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु हैड अ क्वेरल एंड वाई, की लड़ाई किसकी हुई थी और क्यों। माउंटेन और स्क्वेरल की लड़ाई हुई थी ये पता लगाने के लिए कि सुपीरियर कौन है, कौन श्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर थ्री, इन द अबाउट लाइन हु इज फॉर्मर एंड हु इज लेटर, यहाँ पर फॉर्मर किसको बताया गया है और लेटर किसको बताया गया है। फॉर्मर मतलब होता है पहले वाला और लेटर मतलब बाद में वाला। तो पहला वाला रिफर्स को किया था माउंटेन को और लेटर रिफर्स किया था स्क्वेरल को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, and I think it is not disgraceful to occupy my place if I am so large as you. You are not so small as I. Question number one, who is the speaker of this about line? यहाँ पर ये लाइन बोली थी स्क्वेरल ने। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट मैसेज इन द स्पीकर ट्राइंग टू कन्वे इन दिस लाइन, क्या बताना चाहती है यहाँ पर स्क्वेरल। द स्क्वेरल वांट टू से दैट बीइंग स्मॉल और लार्ज हैज इट्स ओन एडवांटेजेस देन देयर इज नथिंग सिंफुल इज बीइंग स्मॉल। स्क्वेरल बताना चाहती है कि चाहे छोटे हो या बड़े उसका एक अलग ही एडवांटेज होता है, खुद के लिए एक एडवांट है, मतलब फ़ायदा है चाहे आप छोटे हो या बड़े। तो आपको इसके लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि आप छोटे हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्राई। स्प्राई का मतलब क्या है। स्प्राई मीन्स एगाइल और एक्टिव, मतलब बड़ा ही तेज चंचल। व्हाट कांट द माउंटेन बी स्प्राई, कि माउंटेन ऐसा क्यों नहीं कर सकता। द माउंटेन कैन नॉट स्प्राई बिकॉज इट इज फिक्स एट वन प्लेस, क्योंकि ये एक ही जगह पे रुका हुआ है। नेक्स्ट है इस पोएम की एक्सरसाइज जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस लाइन एंड आई थिंक इट इज़ नो डिस्ग्रेसफुल टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। इसमें लिखा हुआ है कि इसका सही मीनिंग पर हमें टिक लगाना है, जिसका मीनिंग है द स्क्वेरल बिलीव देयर इज नथिंग शेमफुल इज बीइंग स्मॉल। स्क्वेरल को लगता था कि छोटे होने पर कोई शर्मिंदगी महसूस करना नहीं चाहिए, यानी उसे कोई पछतावा नहीं था या कोई भी परेशानी नहीं थी कि वो छोटी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई। यहाँ पर इसका मीनिंग है आई एम यू कैन नॉट कंपेयर योर सेल्फ विथ मी। यहाँ पे जो जो स्क्वेरल थी वो कहना चाहती थी कि आप अपने आप को खुद मुझसे कंपेयर मत करो। नेक्स्ट है आंसर दी क्वेश्चंस में, ये मैं पहले ही करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर डी में यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स पर सर्कल लगाना है, ये सभी वर्ड्स हैं उसके, ओ सॉरी जो राइमिंग वर्ड नहीं है उन पर सर्कल लगाना था यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं कुछ वर्ड्स के, जैसे बन, गन, थिंक, ब्लिंक, कैरी, बेरी, माउंटेन, फाउंटेन, स्मॉल, मोल, मेक, केक। ठीक है, इस तरीके से ये सारे आंसर हो गए। सॉरी, यहाँ पर एक टिक द करेक्ट है जिसमें आपको करेक्शन करना है, यहाँ पर ये नहीं होगा, ये गलत लगा हुआ है जिसके ये नेगेटिव में आ जाता है और इसका मीनिंग होगा बीइंग स्मॉल और लार्ज हैज इट्स ओन एडवांटेज, इस पर आप टिक लगाइए। ठीक है, इस आंसर पे टिक लगेगा क्योंकि लाइन का मतलब ये है कि चाहे इंसान या कोई भी जीव छोटा हो या बड़ा उसके अपने ही फायदे होते हैं। यहाँ पर इसका मीनिंग ये नहीं था, ये नेगेटिव में चला जाएगा, तो आपको ये वाला पॉइंट जो है टिक लगाना है। ठीक है, तो वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना
और पोएम की एक्सरसाइज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।